जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, अधिक मास शुक्ल पक्ष के पद्मनी और पुरुषोत्तमी एकादशी नाम से विख्यात परम कल्याणकारी व्रत हम लोगों को शनिवार 29 जुलाई को प्राप्त हो रहा है। देखा जब 3 वर्षों के पश्चात ये एकादशी प्राप्त होती है। जब भी अधिक मास लगता है तभी ये एकादशी आती है। इसका बहुत 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 बड़ा महत्व है। जीवन में कितनी बड़ी दरिद्रता हो, परेशानी हो, सब नष्ट हो जाती है इस एक छोटे से व्रत करने के उपाय से। देखने में छोटा अवश्य है पर इसका प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी कथा बाद में चर्चा करूंगा। एकादशी व्रत का विधि वैसे ही है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत का पालन करते हैं, नियम करते हैं। एक दिन पहले से लहसुन, प्याज, बैगन, कुनूर इत्यादि का त्याग करते हुए, और अच्छी बात है कि श्रावण मास के मध्य में प्राप्त हो रहा है तो मैक्सिमम लोग तो पहले से ही नियम का पालन प्रारंभ कर चुके हैं, तो इसलिए उनके लिए कठिनता नहीं होगी। फिर भी वृद्ध, बालक और रोगी को छोड़ करके लहसुन, प्याज, काना, कुनरू और चावल तो बिल्कुल छूना ही नहीं चाहिए। इन लोगों के लिए आप सिंपल रोटी सब्जी खिला सकते हैं। आप थोड़ा भी स्वस्थ हैं तो अवश्य व्रत को कीजिए। इस व्रत का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। आसपास कोई जलाशय हो, नदी हो, वहां जाकर स्नान करना चाहिए। भगवान हरि का सेवा करना चाहिए। हरि मतलब श्रीमन नारायण, हर मतलब भगवान शिव, अथवा दोनों में से एक का भी सेवा कर सकते हैं। पर नाथ भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। रात्रि जागरण करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। उत्तम तो यह है कि भैया हो निर्जला रहने, एक समय जल पी के रहने तो फल इत्यादि ग्रहण कर लें, दूध ग्रहण कर लें, अन्य चीजों का त्याग करना चाहिए। और कथा अवश्य जो है श्रवण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत का संभव तो आचार्य पुरोहितों को बुला करके विशेष, चाहे रुद्राभिषेक है अथवा भगवान सत्यनारायण की कथा, अथवा दोनों कर सकते हैं। कथा जो है युधिष्ठिर जी के पूछने पर जो है भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये परम कल्याणकारी जो पद्मनी और कह सकते हैं कि पुरुषोत्तमी एकादशी नाम से विख्यात, इसकी महिमा अनंत है। प्राचीन काल में कंपिल नगरी में सुमेध नाम के एक ब्राह्मण थे। बहुत ही पुण्यात्मा थे, साधु संतों की सेवा करते थे, पर गरीब बहुत थे। आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ भी सत्कर्म करने के लिए धन चाहिए। धनात् धर्मम तथा सुखम, धन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि धन ही माध्यम बनता है धर्म कार्य करने का। अथवा जब आप सन्यासी हो जाएंगे तब की बात अलग है। गृहस्थाश्रम में भैया तो नाना प्रकार की विधियां हैं, हमें यथासंभव करनी चाहिए, तो धन उसके लिए आवश्यक है। तो धन नहीं होने के कारण बहुत दुखी थे कि हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा सत्कर्म नहीं कर पाते हैं। तो प्लान ये बनाया जो है कि हम परदेश मतलब विदेश चले जाते हैं और वहां जाकर के धन अर्जित करेंगे। पत्नी जी ने समझाया कि आप घबराइए मत, प्रभु दयालु हैं और भाग्य के कारण ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। चाहे वो घर में रहे चाहे परदेश रहे, देने वाला ईश्वर है। वो यहाँ भी दे सकता है और वहां भी दे सकता है, तो उन पर भरोसा रखिए, चिंतित मत होइए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यही सब पति पत्नी में बड़ा उधेड़ बुन चल रहा था। उसी समय जो है उनके भाग्य से जो है संत मिलन जो है भगवान की बड़ी कृपा से ही होता है। वहां पर जो है कौंडिल्य ऋषि आते हैं और उनकी ये लोग बहुत आव भगत करते हैं। हर व्यक्ति को, कोई भी संत साधु हमारे घर में आता है, नकली वो लोगों को अलग, लेकिन जिनको आप जानते हैं, जिनका आचरण पुनीत है, ऐसे लोग आते हैं तो उनका हमें आव भगत अवश्य करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। इन लोगों ने खुद सेवा किया, बड़े प्रसन्न हुए, कहे क्या बात है, आप लोग बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, मेरी बहुत सेवा की, हम कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने कहा महाराज आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, बस यही था कि परदेश कमाने जाने की इच्छा थी, जाऊं कि ना जाऊं, यही उधेड़ बुन चल रहा है। मैं जाऊंगा तो मेरी ब्राह्मणी का क्या होगा, और धन के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। ऋषि समझ गए कि आप बिल्कुल चिंता न करो, हालांकि मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, उससे बहुत कुछ हो सकता है, पर आप पुण्य करके अर्जित करोगे वो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। तो आने समय में जो है ये पुरुषोत्तम मास आ रहा है। उस पुरुषोत्तम मास की जो पुरुषोत्तमी एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है, और उस एकादशी का व्रत आप लोग पूरे श्रद्धा नियम पूर्वक रहिए। निश्चित ही भगवान सारे दुख को दूर कर देंगे। ये कहकर आशीर्वाद देकर ऋषि चले गए और इन लोगों ने किया। देखिए नियम का पालन नहीं करेंगे तो भैया कुछ हो नहीं सकता है।
इन्होंने नियम पूर्वक जो है जैसा ऋषि ने बताया था एकादशी का व्रत किया। अगले दिन प्रातः जैसा कि पारण का समय होता है, पारण का समय इस बार जो है प्रातः 5:30 बजे से लेकर 8:18 के अंदर पारण करना उत्तम रहेगा। उसके मध्य में दूसरे ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनका चरण पखारण करते हैं, उनको जिमाते हैं। उसके बाद में इसी समय के बीच में गौग्रास इत्यादि निकाल के ग्रहण करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सीधा आद निकाल करके भी पारण कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अवसर, इसका लाभ लीजिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। अभी अधिक मास चल रहा है, अगर आप चाहें तो हमारे आचार्यों के द्वारा रुद्राभिषेक भी ऑनलाइन करा सकते हैं। उसके विषय में बहुत सारा डिटेल्स अपने चैनल पर मौजूद है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।